प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पहले ही लिख रखे हैं, तो चलिए फटाफट इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है 964 डिवाइडेड बाई 3। इसको इस तरह पढ़ा जाता है ना, 964 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हमें 964 को अंदर लिख लेना है और ये 3 बाहर आ गया हमारे पास। अब 3 का टेबल पहले देखिए, ये 9 पहला हमने ये उठाया और हम 100 वाले को पहले डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 3s are 9, ठीक, ये हो गया। और 9 में से 9 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तब कितना बचा? कुछ नहीं, 0। अब उसके बाद हमें ये जो सेकंड नंबर है, हमें इसको लिख लेना होता है। तो ये हमने लिख लिया 6। अब 3 का टेबल फिर से पढ़ा, 3 2s are 6। अब ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 6 में से 6 गया तो कितना बचा? वेरी गुड, 0। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो 4 है हमें इसको नोट डाउन करना है। अब 3 का टेबल पढ़े हम लोग, 3 1s are 3, 3 2s are 6, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 1 टाइम्स, तो 3 आ गया। और यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया? 1 बच गया, ठीक है। अब इसको, ये जो हमने फॉर्मूला सीखा था पिछली बार कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो इससे हम इसको चेक भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। डिविडेंड इसका क्या है? 964। ये इक्वल आना चाहिए, डिवाइजर यानी 3 मल्टीप्लाई कोशेंट यानी 321 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है? 1 बचा है, तो प्लस 1। अब हम इसको करके देखते हैं, ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा +1, ये आ गया 96। अरे ये दोनों तो सेम आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। अब हम लोग फटाफट इसी तरह ये दूसरा वाला भी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने 127 अंदर लिखा, 7 बाहर। अब पहला जब हमने नंबर लिया, अरे ये तो 7 से छोटा है, तो हमें अब एक साथ कितने नंबर लेने पड़ेंगे? ये 2, हमें 2 डिजिट्स साथ में लेने पड़ेंगे। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, तो 7 को अगर हम 1 टाइम्स करते हैं तो 7 आएगा, 2 टाइम्स करते हैं तो 14 आ जाएगा, और 14 तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं, हमने 1 टाइम्स किया और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ कितना बचा? 12 में से 7 गया 5, और उसके बाद हमने ये 7 यहाँ पर लिख लिया। अब 7 8s are 56। अब ये हमने जब माइनस किया तो यहाँ आ गया 1। अब इसको भी हम लोग एक बार चेक करके देखें, तो चलिए, हमें क्या, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दें, तो मतलब 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया, तब कितना आया? तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा, तो ये 126 प्लस 1 यानी कि 127। अरे यही तो हमारा डिविडेंड था, तो मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी सही हो गया। चलिए अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा 230 और 10, 10 2s are 20, और जब माइनस किया तो ये आ गया 3, और ये हमने ले लिया 0। 10 3s are 30, और माइनस किया। अब हम इसको एक चीज और करके देखें, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 10 को, तब तो यही आ जाएगा। तो हमें एक चीज और पता चली कि अगर कभी भी 0 होता है लास्ट में, तो क्या होता है, जो उसके आगे के नंबर्स हैं बस वही आंसर। अगर 100 होता तब क्या हो जाता? अगर यहाँ पे
दो जीरो होते तो दोनों कट के आंसर उतना ही रहता है। जीरो के केस में क्या होता है कि हमें एक डिजिट छोड़ के बाकी आगे वाला आंसर मिल जाता है। तो ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। मिलते हैं डिवाइड के ही कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ अपने अगले वीडियो में। ओके, बाय।